आईना इंसान की हर सौगात बता देता है। आईना इंसान की हर सौगात बता देता है। कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, चेहरा इंसान की औकात बता देता है। चलिए, इसी उत्साह के साथ में मैं गोकुल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ सागरा पर। आज परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको करा दिया है और बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है और आज आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ बताना चाहता हूं मैं आपको शुरुआत से। जैसा कि मैंने बेसिक पार्ट बताया था आप लोगों को, देखिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसमें। जैसे आपको पता है, ये बचपन से आप पढ़ते हुए आए, ये 50% है, ये परसेंट का चिन्ह है, ये 20% है, ये 33 सही 1/3% है। ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब आप मुझे एक बार बताइए, जैसे 20% लिखा हुआ है, आपको पता है कि 3/4, 1/2, 5/7 ये फ्रैक्शन होते हैं, भिन्न होते हैं। तो परसेंट को भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि परसेंट का चिन्ह हटा देते हैं, परसेंट का चिन्ह हटा देते हैं और 100 का भाग लगा देते हैं। यही तो किया जाता है, परसेंट का चिन्ह हटा दिया और 100 का भाग लगा दिया। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये 20 से कट जाएगा एक बार और ये 20 से कट जाएगा 5 बार। तो 20% की भिन्न क्या होगी, 1/5 हो गई। अब आप एक बार समझने की कोशिश करो, जैसे 50% है, तो अब मैं 50% की भिन्न की बात करना चाहूँ आप लोगों से कि 50% की भिन्न क्या रहेगी। तो मैं परसेंट का चिन्ह हटा दूँ, मैं परसेंट का चिन्ह हटा सकता हूँ यहाँ से। आप मुझे बताइए, मैं परसेंट का चिन्ह हटा सकता हूँ कि नहीं। ये परसेंट का चिन्ह हटा दिया और डिवाइड कर दिया 100 का। तो आप मुझे बताएंगे 50 से ये कट जाएगा एक बार और ये 50 से कट जाएगा 2 बार। तो 50% की भिन्न कितनी रही, 1/2। अब उसी प्रकार से आप एक बात समझने की कोशिश करो, जैसे आपने कहीं लिखा देखा है कि 3/4 और 7। जो ऊपर ये फ्रैक्शन बनती है, जब ऊपर फ्रैक्शन बनती है तो ये अंक नीचे आ जाता है। तो हम कह सकते हैं इस बात को, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 × 7। तो ये कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के 3/28। अब आप एक बात समझने की कोशिश करो, जैसे लिखा हुआ है 33 सही 1/3%। अभी तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 33 × 99 और एक 100/3%। अभी परसेंट का चिन्ह नहीं हटाया। परसेंट का चिन्ह हटाने का भी मतलब ये होता है 100 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना। अब मुझे आप एक बार बताइए कि यहाँ से मैं ये 100 का चिन्ह हटा सकता हूँ कि नहीं। अब मैं यहाँ से वो परसेंट का चिन्ह हटा दूंगा, परसेंट का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा ये और डिवाइड लग जाएगा इसमें 100 का। डिवाइड किसका हो जाएगा, 100 का, 100 का। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, जो ऊपर ये फ्रैक्शन बन रही है तो ये 3 का अंक नीचे आ जाएगा। तो ये 3 का अंक नीचे आएगा तो मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे, ये हो जाएगा 100/3 × 100 और ये 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1/3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, इसी प्रकार से हम समझते हैं इस बात को। जैसे एक और बहुत आसान तरीके से बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स बनाए मैंने, आपको बहुत आसान, मजा आएगा, ये समझ लो। आप मुझे एक बार बताएंगे, जैसे कहीं लिखा हुआ है ये 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। आप मुझे एक बार बताएंगे, इसको हमें भिन्न में चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है। तो देखिए 16 × 48, 48 और 2 50। अभी तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 50/3% लिख सकते हैं अभी तो हम इसे। अब अगर आप इसे भिन्न में चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये परसेंट का चिन्ह हटाना पड़ेगा, ये परसेंट का चिन्ह हटाना पड़ेगा। आप मुझे बताएंगे कि 50/3 और भाग लगाएंगे 100 का, तो ये नीचे 100 का ये लगेगा तो यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा 100 का। तो हम कह सकते हैं 50 से ये तो कट जाएगा एक बार और ये 50 से कट जाएगा 2 बार, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 1/6। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। एक और, जैसे आप मुझे बताएंगे ये लिखा हुआ है 14 सही 2/7%। अब आप इसका मुझे फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। आप 14 सही 2/7% का आप मुझे फ्रैक्शन बताएंगे तो क्या रहेगा, 14 × 7 = 98 और 2 100। अभी तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 100/7%। बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं यहां से ये परसेंट का चिन्ह हटा दूं,
अगर मैं यहाँ से ये परसेंट का चिन्ह हटा दूं तो मुझे इसमें 100 का भाग लगाना पड़ेगा कि नहीं, 100 का भाग लगाना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा, जब ऊपर भिन्न बन रही है तो ये अंक नीचे आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 100/7 इंटू 100, और ये 100 से 100 कट जाएगा तो रिजल्ट क्या आया 1/7। यही इस प्रश्न का आंसर है। इस फ्रैक्शन, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या है 1/7। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको पता है इस बात के बारे में। जैसे आपसे कहा जाए आप चेंज कीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं 12 सही 1/2%, इसका फ्रैक्शन कितना रहेगा, इसका फ्रैक्शन बताओ भाई। आप जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में। बताओ इसका आंसर दो। देखिए तो हम कह सकते हैं इस बात को कि 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2%। अब ये 25/2% है। अब हमें क्या करना है, ये परसेंट का चिन्ह हटाना है। अब ये परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे किसका, 100 का। अब आप मुझे बताएंगे इस बात को, मैं कह सकता हूँ 25 बट्टे ये 2 अपॉन में है, ये ऊपर फ्रैक्शन होना है तो ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू 100। अब ये 25 से ये तो कट जाएगा एक बार, और ये 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, तो कितनी रहेगी फ्रैक्शन 1/8। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी बात को आपको रखना नहीं है, समझना है। आप किसी भी प्रकार से फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। आपको पता है 10% की फ्रैक्शन कितनी रहेगी, ये परसेंट का चिन्ह हटा दो, ये परसेंट का चिन्ह हटा दो और 100 का भाग लगा दो, तो ये 10 से कट जाएगा ये एक बार, और ये 10 से कट जाएगा 10 बार, तो 10% की वैल्यू कितनी रहेगी 1/10। एक और प्रश्न, आज बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है भाई, ध्यान से समझना। 11 सही 1/9% है। अब इसका फ्रैक्शन कितना रहेगा आप बताएंगे कमेंट करके। अब सुनिए, जैसे ये 11 सही 1/9% है तो हम कह सकते हैं 11 9 99 और 100, 100/9%, 100/9%। आप मुझे बताएंगे 100/9% है ये। अगर मुझे यहां से ये बताओ, अगर ये परसेंट का चिन्ह हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 100/9 और भाग लगाना पड़ेगा 100 का। परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा तो ऊपर भिन्न बन रही है तो ये 9 का नीचे आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कितना हो जाएगा 100/9 इंटू 100, और ये 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/9, और यही इस प्रश्न का आंसर है। तो 11 से 1/9% की भिन्न कितनी रहेगी 1/9। उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत आसान तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात आप सभी के क्लियर है जो अभी मैंने समझाया है। अच्छा, आप लोग रजिस्टर में साथ ही साथ नोट करते जाएं, जितना मैं करा रहा हूं उसी को कंप्लीट कर लो आप लोग केवल। अब सुनिए, बहुत ही अच्छे सुंदर नोट्स बनाए आप लोगों के लिए। ये वही फ्रैक्शन है जो अभी मैंने आपको समझाई है। नोट कर लो इन्हें, नोट कर लो। जैसे मैं कहूं इस बात को कि ये 100% है, इसका भिन्न कितना रहेगा, 100% का भिन्न कितना रहेगा, ये 100% है तो परसेंट का चिन्ह हटा दिया, परसेंट का चिन्ह हटा दिया और 100 का भाग लगा दिया, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 100 से 100 कितना कट जाएगा 1, तो 100% का भिन्न कितना है 1। 50% का भिन्न कितना है 1/2। अभी हमने समझाइए 33 सही 1/3% का भिन्न कितना है 1/3। अगर कहीं 33 सही 1/3% लिखा आता है तो उसका भिन्न 1/3 ही है, और उसे इसी प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि 33.33, इसका भी मतलब 33 सही 1/3% ही होता है। इसकी भी फ्रैक्शन क्या है, यही रहेगी। क्लियर है? क्यों भाई, क्लियर है एकदम? अब समझिए ध्यान से, जैसे 25% है, इसकी फ्रैक्शन कितनी रहेगी 1/4। 20% 1/5। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो।
अगला पेज ये है, इन्हें भी नोट कर लो। और ये आपको याद हो जानी चाहिए, और ये जितना आपको इन्हें सॉल्व करने में समय लगेगा उतना तो आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए, और प्रैक्टिस इतनी करवाऊंगा अपने आप याद हो जाएंगे। अब मुझे उम्मीद है अभी तक आपको पता है। आज पार्ट 2 है परसेंटेज का, जिसमें मैं भी आपको फ्रैक्शन के बारे में समझा चुका हूं, और मैं आपको बता दूं, आपको फ्रैक्शन में इतना ही समझना है। अभी आपको फ्रैक्शन में इतना ही समझना है, ये नहीं कि 4 घंटे की फ्रैक्शन पर ही क्लास दूं। आपको बस यही चीज तो देखनी है कि पढ़ाया कैसे गया और पढ़ाया वो कैसे जा रहा है। अब सुनिए, मुझे उम्मीद है कि आज आपने ये नोट कर लिया होगा। परसेंटेज के पार्ट 2 में जो फ्रैक्शन है वो समझ में आ गई होंगी, और ये नोट कर लिए होंगे आपने वीडियो को पॉज करके। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको इसमें, कि जैसे ये 9 सही 1/, ये परसेंटेज है, ये परसेंट है। 9 सही 1/, 11% का फ्रैक्शन कितना है? 1/11। तो ये हर वाली संख्या होती है ना, ये हमेशा वास्तविक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही होता है कि 11 का 9 से 1/% क्या है? 1 है। आपसे ये कहा जाए 8 से 1/3% का जो है 12 का 8 से 1/3% क्या है? वो 1 है। अब यही बात आपके बहुत आसान तरीके से कैसे समझ आएगी, वो एग्जाम्पल लिए मैंने इसी प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न ये है, पार्ट फर्स्ट में मैंने 1 से 20 तक क्वेश्चन करा दिए थे, और ये पार्ट सेकंड है जिसमें आज 21 से लेकर के प्रश्न चलेंगे 21। अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3%, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 3500 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या बताओ। अब सुनिए ध्यान से, 16 सही 2/3%, और आपको पता है इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/6। ये आपको पता है जो हर वाली संख्या हमेशा कौन सी संख्या रहेगी? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या रहेगी? वास्तविक संख्या। अब आप मुझे एक बार बताएंगे, अगर आपको ये कहा जाए, और देखिए 6 का 16 सही 2/3% क्या है? 1 है। अब समझिए इसी बात को यहां से, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 3500 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या बताओ। आप मुझे बताओ, उसी संख्या में, वास्तविक संख्या में ही जोड़ दिया जाए, उसी संख्या में, और वही संख्या कौन सी है? वास्तविक संख्या। आप मुझे बताएंगे, यहां पर 6 में 1 जोड़ने पर कितना हो रहा है? 7 यूनिट, और वैसे कितना हो रहा है? 3500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप मुझे बता सकते हैं? और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 7 से इसे काट देंगे 5 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। जब 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो वास्तविक संख्या बताओ, और वास्तविक संख्या कितनी थी? 6 यूनिट थी, और 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 × 500 कितनी हो जाएगी? 3000। बोलो बात एकदम क्लियर है कि नहीं? बोलो बात एकदम क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। 16 सही, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 3500 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या बताओ, यानी 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना है? 1/6। आपको पता है उसी संख्या में जोड़ने को कहा जाए तो उसे ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो 6 और 1 7 यूनिट हो रहा है। वैसे संख्या कितनी हो रही है? 7 यूनिट, और वैसे कितनी थी? हो गई थी 3500। तो 7 यूनिट की वैल्यू 3500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500। जब 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो आपको पता होना चाहिए इसमें वास्तविक संख्या पूछी गई, और वास्तविक संख्या 6 यूनिट है, और 6 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 3000। क्लियर है? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न लिए हैं, आप परसेंट सीखेंगे, बहुत अच्छा आसान तरीके से सीखेंगे। और देखिए अगला प्रश्न ये है, इसका आंसर दे दो तुरंत, इसका आंसर दे दो जल्दी। अब देखिए, यदि किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 5600 हो जाती है। 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन आपको पता है क्या होती है?
14 की फ्रैक्शन क्या होती है? 14 की फ्रैक्शन होती है 1/7 होती है कि नहीं? 14 सत्ते 98 और 2 100, 100/7 यानी अपॉन को भाग लाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा 1/7। और ये आपको याद हो जाएंगे। 50% की फ्रैक्शन 1/2, 33 से 1/2%, 3% की फ्रैक्शन 1/3, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, 14 से 2/7% की फ्रैक्शन 1/7, 12 से 1/2% की फ्रैक्शन 1/8, 11 से 1/9% की फ्रैक्शन 1/9, 10% की फ्रैक्शन 1/10। इसी प्रकार से आपको ये याद हो जाएंगे सभी। अब सुनिए, यदि किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 5600 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या बताओ। तो भाई 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/7 है। यहां जोड़ेंगे 7 में 1 तो कितना हो रहा है? 8 यूनिट। यहां पर हो रहा है 8 यूनिट और वैसे कितना हो रहा है? 56,100। तो 8 यूनिट की वैल्यू 5600। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 से ये कट जाएगा 7 बार और 2 जीरो हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू 700। जब 1 यूनिट की वैल्यू 700 है तो आपको वास्तविक संख्या पूछी गई। तो वास्तविक संख्या 7 यूनिट थी तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 700 यानी 4900। क्लियर है? यही इस प्रश्न का आंसर है। अब सुनिए, ये जोड़ने को कहा जाए तब आपको ये संख्या जोड़नी है। अगर घटाने को कहा जाए तो ऊपर वाली संख्या ये घटानी है आपको। जैसे अगला प्रश्न आपके सामने हाजिर है, ये रहा। यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या से घटा दिया जाए। देखिए ये पार्ट 2 चल रहा है। बेसिक प्रश्न लिए हैं मैंने, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को पता है कि मैं प्रश्न ऐसे भी करवाता हूं आप लोगों को कि इतने अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो आप लोगों को इन्हें भी समझना जरूरी है। ठीक है, मैं आप लोगों के तरीके से नहीं चलूंगा, आप लोगों को मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आप लोग ये हमें यहाँ ऐसे बताएंगे कि सर कैसे नहीं इतना एक साथ कठिन प्रश्न करा दो, भाई सभी प्रकार के स्टूडेंट्स हैं और मैं बिल्कुल शुरुआत से लेकर के अंत तक लेकर के चलता हूँ। मैं मानता हूँ इस बात को कि स्टूडेंट्स को काफ़ी स्टूडेंट्स को ये आते होंगे, लेकिन आप लोगों को ये देखना है कि वास्तव में अभी आपको 40% आता था। अब सुनिए, यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या से घटा दिया जाए, उसी संख्या से घटा दिया जाए तो संख्या 7200 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या बताओ। आप मुझे बताएंगे 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अब ये हर वाली संख्या तो हमेशा वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या आपको पूछा क्या गया है, मतलब बहुत आसान तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आप। घटा दिया जाए तो संख्या 7200 हो जाती है। तो यहाँ 5 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 यूनिट। और यहाँ 4 यूनिट बच रहा है और वैसे कितना बच रहा है? 7200। तो 4 यूनिट की वैल्यू 7200 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 से कट जाएगा 18 बार 1800। 1 यूनिट की वैल्यू 1800। तो वास्तविक संख्या बताओ। और वास्तविक संख्या कितनी है? हर वाली 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1800 तो 5 यूनिट की वैल्यू 9000। बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न का आंसर आप तुरंत दीजिए मुझे। यदि किसी संख्या का 12 से 1/2% उसी संख्या से घटा दिया जाए। ये यहां पर ये से है, ये टाइपिस्ट से गलत हो गया है। यदि किसी संख्या का 12 से 1/2% उसी संख्या से घटा दिया जाए तो संख्या 4200 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या बताओ। अब आप मुझे एक बार बताएंगे कि 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। अब आप मुझे बताएंगे घटा दिया जाए तो कितना होगा? 8 में से 1 को घटाएंगे
कितना हो, देखो ओरली कर सकते हैं आप इसमें। 8 में से क्या 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4200, 7 यूनिट की वैल्यू 4200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600। जब 1 यूनिट की वैल्यू 600 है तो हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या 8 यूनिट यानी कितनी हो जाएगी 4800 हो जाएगी आंसर। और ऐसे करने हैं आपको ये प्रश्न, और मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाएं तो आप उनकी पिक्चर खत्म कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए एक बात ध्यान से, x y से 25% छोटा है तो y x से कितने प्रतिशत अधिक होगा, बड़ा होगा, अधिक कह लो बड़ा कह लो, बड़ा होगा। अब सुनिए ध्यान से, एक फॉर्मूला लिखाया गया था आप लोगों को, x बट्टे 100 प्लस माइनस x इंटू 100। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए सभी के लिए ये आपको फॉर्मूला लिखाया गया था। अगर यदि x y से 25% छोटा है, कम है, यहां पर छोटा होता है तो यहां पर बड़ा होगा, अगर यहाँ कम है तो वहां क्या होगा ज्यादा। अब आप मुझे बताइए, अगर कमी, देखो कम कह लो या छोटा कह लो बात एक ही है। अगर कमी की जाए तो माइनस का चिन्ह होगा, छोटा कहा जाए तो माइनस का चिन्ह होगा। अब सुनिए, x y से 25% छोटा है, कितना छोटा है 25%, और कम हो छोटा हो तो आपको किसका चिन्ह लेना है माइनस का। आप कह सकते हैं यहां पर ये 25, यहां पर करते हैं सॉल्व, 25 बट्टे 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75 इंटू 100। क्लियर है। आप मुझे बताओ 25 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है कि नहीं। और 100 बट्टे 3 कितना हो जाएगा 33 सही 1 बट्टे 3%। क्लियर है। लेकिन आपको ऐसे थोड़ी करना है, ऐसे आप अगले प्रश्न को नहीं कर सकते। इस प्रश्न को कीजिए इस प्रकार से। अभी मैं उसी प्रश्न पर वापस आऊंगा। क्या आप इस प्रश्न को ऐसे कर सकते हैं? नहीं। आपको कैसे करना है ध्यान से समझिए। इसमें कोई कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी आपको। एक्स वाई से 25% छोटा है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। यानी कि जो है 25% छोटा है तो मैं कह सकता हूं 4 से कितना 1 कम हो जाएगा तो वास्तव में वो कितना होगा 1/3 होगा। क्या होगा 1/3 होगा। और 1/3 का मतलब कितना होगा 33 से 1/3%। तो उससे कितना अधिक होगा 33 से 1/3% होगा। अगर फ्रैक्शन आपको पता है कि 1/3 का परसेंट कितना है 33 से 1/3% तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और नहीं पता है तो आप 100 का भाग लगा 100 का गुणा कर लीजिए। बाई प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए आप 100 का डिवाइड करते हैं तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको 100 का मल्टीपल करना पड़ेगा कि नहीं। कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। कोई कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, जैसे एक्स वाई से 25% छोटा है यानी 25% की फ्रैक्शन क्या है 1/4 छोटा है तो क्या करना पड़ेगा 4 में से गया तो वह वास्तव में कितना होगा 1/3 होगा। 1/3 होगा मतलब 33 से 1/3% उससे अधिक होगा। जैसे अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न, यदि राम की आय श्याम से 12 से 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। आप मुझे एक बात बताएंगे 12 से ही 1/2% अधिक है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8 और अधिक है तो इसे जोड़ेंगे तो 8 और 9 तो उसकी वास्तविक आय कितनी हो जाएगी 1/9। उसकी वास्तविक कितनी हो जाएगी 1/9। और आपको पता है डायरेक्टली कि 1/9 किसका फ्रैक्शन होता है 11 से 1/9% का। तुरंत लगा देंगे। अगर नहीं पता है तो 100 का मल्टीपल कर लेंगे। आंसर क्या रहेगा इतना रहेगा 11 से 1/9%। अब तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और भी प्रश्न लिए मैंने बहुत आसान तरीके से, इनमें कोई कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं। अब सुनिए ये जो प्रश्न है यही वह प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत में अब कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि
चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी जो खर्च था, जो जितना पहले हो रहा था खर्च उतना ही अब रहे। तो आप मुझे एक बात बताएंगे कि 20% की वृद्धि की जा रही है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 वृद्धि कर दी जाती है, तो मैं कह सकता हूं 5 से कितनी हो जाएगा उसका खर्च? 1/6। तो यही आपका आंसर रहेगा, 1/6। खर्चे में कितनी कमी करनी पड़ेगी? 1/6 की। तो 1/6 का आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन पता है कि 16 सही 2/3% होता है, तो आप तुरंत आंसर लगा दिए। नहीं पता है तो आप 100 का मल्टीपल कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में, और बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं महसूस होगा परसेंटेज। और ये बेसिक प्रश्न चल रहे हैं, कितना हो जाएगा ये? 16 सही 2/3%। अगला प्रश्न आप मुझे बताएंगे, जैसे अगला प्रश्न है ये, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती कहे या कमी कहे, वह एक ही बात होती है, करे कि खर्च न बढ़े। आप मुझे एक बात बताएंगे कि 10% की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। आप मुझे क्या बताएंगे? 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10%, बस ये पहली लाइन आपको देनी है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/10। तो हम कह सकते हैं 10 और 1 11। आंसर क्या रहेगा? 1/11। अगर आपको पता है कि डायरेक्टली 1/11 का फ्रैक्शन कितना है? 9 से 2/11 है, 9 से 1/11 है, तो आपको यही लगा देना है तुरंत, और पता होना चाहिए आप लोगों को। और नहीं तो आप, ये फ्रैक्शन है तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी खपत में? 100 का मल्टीपल कर दो, परसेंटेज आ जाएगा, और एकदम क्लियर हो गया होगा। और आज ही आप थोड़े से प्रश्न लगाने लग जाएंगे। ये पार्ट 2 चल रहा है किताब से, कोई सी भी किताब ले लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है अभी तक जो मैंने 8 प्रश्न समझाए आप लोगों को, 4 एक प्रकार के, वो आपके समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं। एक व्यक्ति की आय 2000 से बढ़कर के 2500 हो जाती है, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालनी हो, ऐसे प्रश्न आए कि इतने से बढ़कर के इतना हो जाता है, इतने से घट करके इतना हो जाता है, तो आप कैसे ज्ञात करना है? आप लोगों को हमेशा यही बात ध्यान रखनी है। देखिए व्यक्ति की आय कितनी थी? 2000 थी, और बढ़कर के कितनी हो गई? 2500। क्लियर है? आप मुझे बताएंगे कि डिफरेंट कितने का है? आपको यही फॉर्मूला लगाना है, डिफरेंट। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालनी हो तो डिफरेंट बट्टे ओल्ड वैल्यू इंटू 100। एक व्यक्ति की आय 2000 रुपए से बढ़कर के 2500 हो जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आप में बताओ। पहले तो 2000 थी और फिर 2500 हो गई, तो ऑब्वियसली बात है वृद्धि हुई होगी। डिफरेंट कितने का है? 500 का। ओल्ड वैल्यू कितनी है? पहले कितनी थी प्रारंभ में? 2000 थी, इंटू 100। आप मुझे बताएंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से कट जाएगा 4 बार, और ये 4 से कट जाएगा 100 25 बार, तो कितना हो जाएगा? 25%। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? बात जमी कि नहीं? एकदम क्लियर होना चाहिए। डिफरेंस बट्टे ओल्ड वैल्यू इंटू 100। एक और प्रश्न इसी प्रकार का। एक व्यक्ति की आय 8100 से घट करके 7200 हो जाती है, यानी प्रारंभिक आय उसकी 8100 थी, अब घट करके कितनी हो गई? देखो पहले वृद्धि की गई थी, अब घटाया गया, कितनी हो जाती है? 72। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो आप मुझे बताएंगे कि डिफरेंट कितने का है? डिफरेंट है 900 का, और कमी हुई है ओल्ड वैल्यू क्या है? हमेशा ओल्ड वैल्यू रखनी है। ओल्ड वैल्यू कितनी है? 8100 इंटू 100। डिफरेंट बट्टे ओल्ड वैल्यू, पहले 8100 थी, घट करके ही तो हुई, इंटू 100। आप मुझे बताएं 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से कट जाएगा 9 बार, और 100/9, और 100/9 होता है आपका 11 सही 1/9%। बोलो बात क्लियर है कि नहीं?
चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे आय हो, चाहे एज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शहर की जनसंख्या हो या कुछ भी हो, इतने से बढ़ करके इतनी हो जाए, इतने से घट करके उतनी हो जाए, हमेशा आपको कौन सा कंसेप्ट लगाना है? डिफरेंट बट्टे ओल्ड वैल्यू इनटू 100। जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या जितने प्रतिशत की कमी हुई है तुरंत ज्ञात हो जाएगा। अब सुनिए, एक शहर की जनसंख्या 4800 से बढ़कर के 5400 हो जाती है, तो शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आप मुझे बताएंगे कि जनसंख्या 4800 थी, बढ़कर के कितनी हो गई? 5400। डिफरेंट कितने का है? 600 का। ओल्ड वैल्यू 4800 इंटू 100। आप मुझे बताएंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से कट जाएगा 8 बार, और 100/8 है, 4 से कट जाएगा 25 बार, और ये 4 से कट जाएगा 2 बार। ये काटना पीटना तो आता है ना, किसी को काटो तो धीरे धीरे काटो। 25/2 कितना हो जाएगा? 12 से 1/2%। ये कैलकुलेशन नहीं आ रही है कि ये 4 से ये कैसे काट दिया 125 बार, फिर मैथ से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। फिर तो मुझे आप 20 तक 20 तक टेबल्स सुनाएंगे, पहाड़े सुनूंगा। क्लियर है? यहां तक बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितने मैं प्रश्न करा रहा हूं उन्हें आप साथ ही साथ नोट करते जाएंगे। एक प्रश्न आपका बाहर नहीं आ सकता, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि हाँ वास्तविक एक प्रश्न बाहर नहीं आ सकता, और ऐसा कोई प्रश्न रह नहीं सकता जो आपकी समझ में ना आए। अगला प्रश्न, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? त्रुटि का मतलब होता है गलती, कितने प्रतिशत की गलती हुई? अब सुनिए ध्यान से। आप मुझे एक बार बताएंगे कि सही संख्या क्या थी? क्यों भाई, सही संख्या क्या थी? सही संख्या 5/3 थी, लेकिन उसकी जगह पर उसने गलत संख्या क्या ले ली? गलत संख्या क्या ले ली? 3/5 से गुणा कर देता है। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है। सही संख्या तो 5/3 से गुणा करना था, और कर कितने से दिया? 3/5 से। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे बताएंगे, कभी भी आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं 1/4 प्लस 1/3, तो आप एलसीएम किसका लेते हैं? डिनोमिनेटर यानी हरों का ही तो एलसीएम लेते हैं। क्लियर है? बहुत आसान तरीका है इसको प्रश्न सॉल्व को करने का, ध्यान से समझेंगे। आप मुझे एक बात बताओ कि 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा कि नहीं? 15। तो 15 का मल्टीपल आप इधर कर दीजिए एलसीएम का, और 15 का ही मल्टीपल आप इधर कर दीजिए। आप मुझे बताएंगे कि 3 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो 5 पंजे 25। आप मुझे बताओ 5 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, और 3 3 का 9। यानी आंसर वास्तव में 25 आना था और आया कितना? 9। वास्तव में आंसर कितना था? 25 था और आया कितना? 9। तो 25 से कितना आया आंसर? 9 कम आया। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? डिफरेंट कितने का है? 16 का। डिफरेंट कितने का है? 16 का। डिफरेंट कितने का है? 16 का। 25 से आंसर कितना आया? 9। आंसर 25 आना था, 25 आना था, आया कितना? 9। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? डिफरेंट कितने का है? 16 का। ओल्ड वैल्यू यानी 25 आना था, 25 इंटू 100, और ये 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा? 4, और 16 चौक 64, कितना हो जाएगा? 64%। डी आंसर। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है अगला, जिसे आप करेंगे। वीडियो को पॉज करके खुद आंसर देना इसका। ये बताइए, वीडियो को पॉज करके इसका खुद आंसर दीजिए। आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से पढ़ाई कीजिए। मुझे नहीं पता कि अभी तक आपने किस प्रकार से समय खराब किया, बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रहा हूं उस प्रकार से आप मुझे केवल 2 महीने का समय दीजिए, ठीक है ना? और आपको 15 दिन में पता चल जाएगा कि आपका मैथ कितना इंप्रूवमेंट में है। ध्यान से सुनिए। एक छात्र एक संख्या को 5/6 के बदले 6/5 से गुणा कर देता है। आप मुझे एक बार बता सकते हैं, आप मुझे एक बार बता सकते हैं कि सही संख्या क्या थी? भैया 5/6 के बदले सही संख्या 5/6 थी। कितनी थी? 5/6 थी। और उसने गलत संख्या किससे गुणा कर दिया? गलत संख्या 6/5 से गुणा, गलत संख्या 6/5 से गुणा
कर दिया उसने, 6/5 से गुणा कर दिया। 5/6 के बदले 6/5 से गुणा कर देता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? गुणा करना था, मल्टीपल करना था 5/6 से और मल्टीपल कर दिया 6/5 से, तो सही संख्या तो ये थी। अब मैं बताओ 6 का और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। मल्टीपल कर दो, 30 इधर 30 इधर, 6 से कट जाएगा 5 बार, तो 5 पंजे 25, आंसर कितना आया? 25। सही आंसर कितना आना था? 25, लेकिन 5 से कट जाएगा कितने बार? 6 बार, और आ कितना गया गलत? 36। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आंसर 25 आना था और आया कितना? 36। आपको त्रुटि प्रतिशत पूछा गया है। आप मुझे एक बार बता सकते हैं 25 से आंसर 36 आया है, तो मैं कह सकता हूं डिफरेंट कितने का है? 11 का। ओल्ड वैल्यू कितनी है? 25 इंटू 100। क्लियर है? आप मुझे बताओ 25 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, और 11 चौक 44%। कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? 44% की। कहीं ये ऑप्शन? ये रहा ए आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यही तो कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट होगी कि कैसे मल्टीपल करना है, कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी उसका मैथ अच्छा, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी जिसका मैथ अच्छा। जैसे समझेंगे ध्यान से। विष्णु भैया देखना आवाज आ रही है? अब मैं कह सकता हूं 100 के 25% के 1% का। आप पहले एक बात बताने की कोशिश करो मुझे, अगर कहीं लिखा हुआ है 0.3, आप उसे क्या लिख सकते हैं? पॉइंट के बाद में एक अंक है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं कि भैया पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट और 1 0 लगा देंगे। अगर पॉइंट के बाद में एक अंक है तो पॉइंट हटा करके 1 0 लगा देंगे। आप ऐसे कह सकते थे मुझसे कि 0.76 है तो आप क्या करेंगे? इसे कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इसे 76/2 0 लगा देंगे 100। क्लियर है? इतना आपको पता है बहुत आसान तरीके से। अगर कहीं लिखा हुआ है 0.314, आप उसे क्या लिख सकते हैं? पॉइंट के बाद में 3 अंक हैं तो 314 बट्टे पॉइंट उठा दो सभी और 3 0 लगा देंगे। इसे ऐसे लिख सकते हैं। आप मुझे एक बार बताओ, जब 0.3 को आप 3/10 लिख सकते हैं तो 10 को आप 3/10 को 0.3 नहीं लिख सकते। अर्थात आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर 1 0 है तो 1 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो 0.3। अगर 2 0 हैं तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा? 0.76। अगर 3 0 नीचे हैं तो 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो, तो मैं कह सकता हूं कितना हो जाएगा? 0.314। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? समझ में क्यों नहीं आएगी? वो तरीके मुझे आते हैं आसान तरीके से, आप लोगों को कैसे समझ में आएगा? अब सुनिए ध्यान से। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 7835/100, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं कि 2 0 हैं तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, तो हम कह सकते हैं इसे 78.35। इधर से हमने लास्ट से 2 अंक छोड़ दिए तो यहां पर हमने पॉइंट लगा दिया। अगर 3 0 होते यहां पर तो हम कहां पर पॉइंट लगाते? यहां पर पॉइंट नहीं लगाते, फिर यहां पर लगाते, क्योंकि 3 अंक इधर से छोड़ते। क्लियर है? उम्मीद है बहुत आसान तरीके से बात क्लियर हो गई होगी। कुछ इसी प्रकार का कंसेप्ट इस प्रश्न में है। चलिए समझते हैं। ये कोई बात नोट करने वाली नहीं थी, समझने वाली थी। अब बताओ 1000 का आपको 25% को हम क्या कर सकते हैं? 25/100 का 1% का, ये 1% का 1% है, परसेंट का चिन्ह उठाएंगे 1/100। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? 1000 के 25%, 25/100, परसेंट का चिन्ह हटा दिया के 1% 1/100 का 1% 1/100। क्लियर है? आप मुझे क्या बताओ, 2 0 से मैं 2 0 काट सकता हूँ, ये 1 0 से मैं एक ये 0 काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। ऊपर कितना है? 25, और ये अपॉन में कितना बचा? 1 0 3 2 0 3 0। अब आपको 25/1000 है, अब 3 0 है तो 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना पड़ेगा। मैं कह सकता हूं कितना हो जाएगा? 0.025। ऐसे
3 अंक छोड़ दिए, और ये इसका आंसर क्या है, ए आंसर है। अब क्लियर हो गया होगा, अब उन सभी स्टूडेंट्स के क्लियर हो गया होगा जिनके ये कैलकुलेशन समय में नहीं आती थी। देखिए सभी प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं भाई, उनको भी सिलेक्शन लेना है। और मैं बता दूं आप लोगों को, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सिलेक्शन वही स्टूडेंट्स ले पाएंगे जो इसे पढ़ करके घर पर मेहनत करेंगे। कोई दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन नहीं दिला सकती, सिलेक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा, मेहनत खुद आपको करनी पड़ेगी। नहीं तो हम तो 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। एक बात बताओ, अगर हम सिलेक्शन दिला सकते हैं तो 10,000 को भी दिला सकते थे, क्योंकि हमारी किसी से कोई दुश्मनी है क्या किसी और से? बताओ। सिलेक्शन वही स्टूडेंट्स लेते हैं जो खुद पढ़ करके खुद घर पर मेहनत करते हैं, खुद मेहनत करते हैं। बात समझ आ रही है? आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। सी की आय बी से 20% अधिक है। मैं कह सकता हूं ये सी है और ये बी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मैं कह सकता हूं बी से अधिक है 20%, बी की आय 5 है। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। सी की आय बी से 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो यानी 5 है इसकी, तो कितनी हो जाएगी इसकी, 5 रहेगा 6। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब आप मुझे एक बात बताओ, और बी की आय ए से 25% अधिक है, और बी की आय ए से 25% अधिक है, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अगर मैं कह सकता हूं इसकी आय 4 है तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, जोड़ करके उसे ऊपर वाली संख्या को 5। अब सुनिए ध्यान से, अगर यहां पर ये दोनों इक्वेशन में b का मान बराबर है तब हमने इसे बराबर ही रहने दिया। अगर बराबर नहीं होता ना तो हम इसे बराबर करते। जैसे अब तो यहां ये 5-5 आ गया है, तो इसे हम कह सकते हैं कि c की आय 6 तो a की आय कितनी है, 4 है। ये बराबर हैं तब। अगर ये बराबर नहीं होते, डिफरेंट होते इनके b की आय, भाई एक व्यक्ति की आय डबल कैसे, उल्टी सीधी कैसी हो सकती है, अंकों में एक ही होगी, तो वो हमें अगर बराबर नहीं होते तो हमें ये बराबर भी करना पड़ता। और ऑब्वियसली बात है, ये हमें गुड लक है कि इसमें ये बराबर ऑलरेडी दे रखे हैं। आप मुझे बताएंगे तो c की आय 1 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो c की आय पूछिए ए से कितने प्रतिशत अधिक है, भाई सी की आय 6, ए की आय कितनी है 4, तो 4 6 से कितना अधिक है भैया, 4 पूछा है, 4 6 से कितना अधिक है, तो आप मुझे बताएंगे कितना अधिक है, डिफरेंट कितने का है, 2 का। किससे अधिक है, 4 से, इंटू 100 कह सकते हैं। 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 50 बार। कितना अधिक है, 50% अधिक है। 4 से कितना अधिक है, ये 6 50% अधिक है। एकदम क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न मैंने इस प्रकार का लिया है कि जिसमें हमें वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। अब सुनिए ध्यान से, अगला प्रश्न, सी की आय बी से 25% अधिक है। आपको पता है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो मैं कह सकता हूं ये सी है और किससे अधिक है, बी से। किससे अधिक है, बी से। अब हम बताएंगे सी की आय बी से 25% अधिक है, तो सी की आय है 25% अधिक किससे, बी से। तो मैं कह सकता हूं बी की आय अगर 4 है तो सी की आय कितनी हो जाएगी, 4 और 1 5 हो जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? और बी की आय ए से 20% अधिक है, तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि बी की आय, ये बी है और ये ए है। अब बी की आय ए से 20% अधिक है, और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। बी की आय अधिक है ए से 20%, यानी ए से अधिक है, तो ए की आय 5 है तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6। आप मुझे बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? आप मुझे एक बात बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए ये बात। अब आप मुझे बताएंगे, जैसे अभी तो मैंने प्रश्न के रिगार्डिंग लिख दिया, यहां पर तो b की आय 4 यूनिट है और यहां पर b की आय 6 यूनिट है। अब हमें इन्हें बराबर करना है, तो बराबर करेंगे तो क्या करेंगे आप लोग कि भाई इधर तो मल्टीपल कर देंगे किसका, 3 का, क्योंकि 4 3 बार हो जाएगा, और इधर मल्टीपल किसका कर देंगे, 2 का।
तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो बी की आप बराबर हो जाएगी कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 अनुपात 12, और ये कितना हो जाएगा 2 छिके 12 अनुपात 2 पंजे 10। अब आप लोगों को ये पूछा गया है तो सी की आय ए से कितनी प्रतिशत अधिक है। आप कह सकते हैं कि ए की आय भैया कितनी है, ए की आय कितनी है, ए और सी का पूछा है तो ए की आय तो है 10 यूनिट में और सी की आय कितनी है 15 यूनिट में। तो 10 से 15 कितना अधिक है, 10 से अधिक है कितना 15, 10 से 15 हो गया, डिफरेंट कितने का है 5 का, ओल्ड वैल्यू 10 मानी जाएगी, 10 इंटू 100। आम ये बताएंगे 5 से कट जाएगा 2 बार और 2 से 100 कट जाएगा 50, तो कितना आ जाएगा 50%। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये आपको क्वेश्चन लिखने हैं रजिस्टर में, ये प्रश्न आपको रजिस्टर में लिखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब समझिए ध्यान से एक बात, भाई एक बात ध्यान से समझिए कि दो संख्याएं ये रही, तीसरी संख्या की 20% तथा 50% है, तो आपको क्या कर लेना है भैया, तीसरी संख्या की है 20% और 50%, तो आपको तीसरी संख्या को कितना मान लेना है, अपने आप में 100% मान लेना। अगर ये संख्या 100 यूनिट है तो आप मुझे बता सकते हैं इस बात को, जब ये संख्या 100 यूनिट है और तीसरी संख्या की दो संख्याएं क्या है 20% और 50%, तो पहली संख्या 20% है, यानी 100 का 20% कितना रहेगा 20, ये संख्या कितनी रहेगी 20 और ये संख्या कितनी रहेगी 50। बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ये 20 का पूछा है, 50 का कितने प्रतिशत है, तो भैया 20 किसका 50 का, पहले टाइप में करवाया था मैंने, 20 50 का कितने प्रतिशत है, तो आपको पता है 50 से कट जाएगा कितने बार 2 बार और 20 दूनी 40, जो मल्टीपल में संख्या होती है उसे ऊपर ही मानते हैं, तो कितना हो जाएगा 40% है। भैया 20 भाई पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है ये पूछा है, तो 20 50 का कितने प्रतिशत है, यही तो है, कितना रहेगा 40%। एक प्रश्न और इसी प्रकार का, एक और प्रश्न, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 30% और तथा, देखो बहुत आसान प्रश्न है, उसी प्रकार का प्रश्न मैंने लिया था कि आप लोगों की प्रैक्टिस आसान से हो, आप समझें वो तरीके क्या हैं। ये बस जो मैंने ये पहले पार्ट लिए हैं वो इस बात से लिए हैं कि आपको प्रश्न करने कैसे हैं सॉल्व, और ये प्रश्न आपको बेसिक के लिए कितने अच्छे रहेंगे। चाहता तो मैं भी उन प्रश्नों से प्रारंभ कर सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे 2 पार्ट लेकर के आने बहुत जरूरी है ये, और आप मुझे बताएं कमेंट करके कि वास्तविक जरूरी थे कि नहीं। अब आप मुझे बताएंगे दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 30% तथा 45% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या की 30% और 45% है, मैं कह सकता हूं ये कितनी रहेगी 30%। ये अगर 100, ये आपको 100 मान लेनी है, और ये 30% और 45% है इसकी, तो ये 30 है तो ये कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। अब आपको ये पूछा गया है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ये 30 45 का कितने प्रतिशत है, तो ये वही प्रश्न नहीं बन गया 30 45 का कितने प्रतिशत है, जो कि मैंने सबसे पहला प्रश्न कराया था आप लोगों को, ए बी का कितने प्रतिशत है। इसे पार्ट पहला जरूर देख लें, जो स्टूडेंट इस पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं वो पार्ट पहला जरूर देख लें, वहां में मैंने 1 से 20 तक प्रश्न कराए थे, और इसमें आपके 20 से 21 से लेकर के 40 तक होंगे। तो 30 45 का कितने प्रतिशत है, तो 30/45 इंटू 100। आप मुझे बताएंगे 15 से ये 2 बार, 15 से ये 3 बार, और 2/3 200/3 कितना हो जाएगा 66 सही 2/3% हो जाएगा, या 2/3 को क्या लिख सकते हैं 66.66% ये लिख सकते हैं। कहाँ है ए आंसर।
आप सुनिए ध्यान से अगला प्रश्न, ए बी से 5 गुना बड़ा है तो बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है। अब ध्यान से समझना, ए और ये बी, ये इसका 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है, ए बी से 5 गुना है, तो मैं कह सकता हूं 5 गुना, ए बी से 5 गुना बड़ा है तो मैं कह सकता हूं ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये है ए है 5 गुना किसका, बी का, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? कई तरीके बताऊंगा इसको करने के आप लोगों को। ए बी से 5 गुना बड़ा है तो बी ए से कितने प्रतिशत छोटा है। आप मुझे बताओ, किसी को भी आप 100% कर लो, किसी को भी आप 100% कर लो, आप कहें किसी को भी 100% कर लो, आप मुझे बताओ मैं इसको ए को 100% कर लूं तो मैं कह सकता हूं ये 100% हो जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू 100% है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 100% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20% हो जाएगी, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 20% नहीं हो जाएगी। आप मुझे बता नहीं सकते कि जब ये संख्या 100% है और ये संख्या 20% है तो ऑब्वियसली बात है ये इससे 80% कम हो गई। तो आप तो आंसर एक प्रकार से ऐसे लगा सकते हैं। एक तरीका तो प्रश्न को करने का ये है, आप ये कहेंगे सर हम इसे नहीं मान रहे 100, हम इसे मानेंगे। अगर आप इसे 100 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, फिर आपको 500 से 100 करना पड़ेगा। अब सुनिए, इसी प्रकार से आप एक और तरीके से कर सकते हैं इसे, आपसे एक और तरीके से कर सकते हैं। अरे ये क्या को मिटा दिया मैंने, देखिए आप ये बताएंगे ए बी का 5 गुना है, यानी ये 5 है तो ये कितना है, 1 है। अब बताओ तो बी कितना छोटा है किससे, ए से, तो मैं कह सकता हूं 5 से 1 कितना छोटा है, डिफरेंट कितने का है, 4 का, ओल्ड वैल्यू 5 से पूछा है, इस वजह से अपन में रखा इंटू 100, 5 से कट जाएगा कितने बार, 20, 20 चौक 80%। बोलो बात एकदम क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया, या नहीं आया तो कहीं नहीं आया। अब सुनिए ध्यान से, मुझे उम्मीद है ये दोनों तरीके आपके समझ में आ गए होंगे। लास्ट प्रश्न इस क्लास का देखते हैं, P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितने प्रतिशत छोटा है। आप में बताएंगे ये P है और ये Q है, आप में बताएंगे 6 गुना, तो मैं कह सकता हूं P बड़ा है, ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 1। आप में बताएंगे डिफरेंट कितने का है, 5 का। अब Q कितना छोटा है P से, तो डिफरेंट कितने का, 5 का, ओल्ड वैल्यू 6 से पूछा है, 6 इंटू 100। आप में बताएंगे ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 3 बार और ये 2 से कट जाएगा 50 बार, 50 बन जाए 250 और 250 बट्टे 3 कितना हो जाएगा, आप भाग लाएंगे इसका, 3 अट्ठे 24, बचा कितना, 1 बचा 0, 3 त्रिका 9, 1 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा लिया, 3 त्रिका 9, 83.33% या 83 सही 1/3%, तो क्या रहेगा, ए आंसर रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं बिल्कुल बेसिक से चलता हूं और अच्छे हाई लेवल तक प्रश्नों को लेकर के जाता हूं, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये आपको जो है आज का पार्ट कैसा लगा, और इसी उम्मीद के साथ में मैं अच्छे प्रश्न पार्ट 3 के साथ में लेकर के आ रहा हूं। अच्छा, ओके, गुड बाय।